नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पिछले लेक्चर में 21 तक आपसे मैंने डिस्कस किए थे एमसीक्यूज। इस लेक्चर में 22 ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? नेट एसेट्स जो फर्म के हैं इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स 5000 के हैं और नेट एसेट्स हैं 85,000 के। बेटा जब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो हमें जो नेट एसेट्स हैं उसमें फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड नहीं करने होते, इसलिए हम जो फिक्टिशियस एसेट्स है वो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो नेट एसेट्स होंगे वो 80,000 रुपीज आ जाएंगे और लाइबिलिटीज हैं 30,000 की। तो इन दोनों का जो अंतर होगा दिस विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज रुपीज 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया गया है, 10% है। इसका अगर हम 10% करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास 5,000 आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 8,000 है। इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे 8,000 माइनस 5,000 तो 3,000 रुपीज विल बी अ सुपर प्रॉफिट। और क्वेश्चन में क्या कहा? गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और वो फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 10% से डिवाइड किया तो 30,000 रुपीज विल बी अ आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज, पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं कि मांगा क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% और नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,20,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कैपिटलाइजेशन मेथड कहा तो ये कौन सा कैपिटलाइजेशन है? ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का? इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा इसमें आप देखेंगे हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऑलरेडी गिवन है 8 लाख रुपीज की। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है हमारे पास? वो ऑलरेडी 8 लाख रुपीज की गिवन है। तो हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी होगी? हमें कैपिटलाइज प्रॉफिट अब निकालना होगा। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा विच इज 1,20,000, उसको आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% से डिवाइड करेंगे और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 लाख रुपीस आ गया। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट इज 8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख। इन दोनों का अंतर किया तो गुडविल कितनी आ जाएगी? निल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज रुपीज 4 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। नॉर्मल रेट 15% है। एवरेज प्रॉफिट 80,000 पर एनम है एंड इफ मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 10,000 पर एनम, तो बताइए गुडविल की अमाउंट बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेटा सबसे पहले तो आप क्या करिए, सुपर प्रॉफिट को देखो। सुपर प्रॉफिट किससे निकलता है? एवरेज मेंटेनेबल माइनस नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? 4 लाख का 15% करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 60,000। एवरेज प्रॉफिट 80,000 हमारे पास गिवन है। और जिन्होंने मेरा बेसिक लेक्चर यूट्यूब पर देखा है, मैंने उसमें क्या बताया था? हमें एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट लेना होता है। कौन सा प्रॉफिट लेना होता है? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो हम फ्यूचर में कमा सकेंगे। और वो कैसे निकलता है? वो एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास 80,000 होगा, इसमें से जो मैनेजमेंट कॉस्ट है 10,000 वो माइनस करेंगे तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारा आ रहा है 70,000। और सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होगा? सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज मेंटेनेबल विच इज 70,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,000, इट इज इक्विवेलेंट टू 10,000। 10,000 क्या आ गया बेटा? 10,000 इज सुपर प्रॉफिट।
और गुडविल कितने ईयर्स परचेज है, गुडविल इज 2 ईयर्स परचेज, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गुडविल की अमाउंट 20,000, ऑप्शन बी आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या दिया गया है, अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,10,000, 1,10,000 का फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एसेट्स ऑफ द फर्म आर 11 लाख एंड लाइबिलिटीज है 1 लाख की। तो गुडविल आपने निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अगेन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला गुडविल क्या होगा, इट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब आप देखेंगे कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स है 11 लाख की बेटा और लाइबिलिटीज 1 लाख की, इन दोनों का अंतर, तो 10 लाख रुपीज विल बी अ कैपिटल एम्प्लॉयड। 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 है, तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, वो 10% है, और 11 लाख रुपीज, 11 लाख रुपीज विल बी अर कैपिटलाइज प्रॉफिट। दोनों को अंतर जो आ जाएगा 1 लाख रुपीज, दिस विल बी अ आंसर जो गुडविल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज रुपीज 5 लाख, normal rate of return is 10%, average profit of the firm 64,000 after an abnormal loss of 4,000। तो मैंने अपने लेक्चर में क्या बताया था, जो एवरेज प्रॉफिट जो होगा, जो मेंटेनेबल प्रॉफिट हमें निकालना होता है, वो कैसे निकालते हैं, जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं बेटा उन सबको हम ऐड बैक कर देते हैं, उन सबको हम ऐड बैक कर देते हैं, तो दैट विल बी अवर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। हम क्यों उनको ऐड बैक कर देते हैं, अब जैसे देखिए कि किसी ने पिछले साल 64,000, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं कि 64,000 प्रॉफिट पिछले साल कमाया था और उसकी फैक्ट्री, उसकी प्रीमिसेस में आग लगने की वजह से 4,000 का लॉस हो गया। क्या नेक्स्ट ईयर में भी उसके प्रीमिसेस में फायर अकर होगी? नहीं ना होगी। इट इज एन एबनॉर्मल, वंस इन ब्लू मून कभी फायर अकर होगी, बार बार अकर नहीं होगी। तो नेक्स्ट ईयर में वो कितने कमाएगा? 64,000 बेटा जो पहले कमा रहा है वो तो कमाएगा ही कमाएगा। तो जिसको 4,000 का लॉस पिछले साल हुआ था, फ्यूचर में वो लॉस नहीं होगा। सो इन फ्यूचर ही विल बी अर्निंग रुपीज 68,000। How much he will be earning? He will be earning rupees 68,000. This is our average maintainable profit. ये एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा? 5 लाख का 10% करेंगे तो आ गया 50,000 और 18,000 इज अ सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कितने ईयर्स परचेज है? वो 4 ईयर्स परचेज है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72,000 विल बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा 27th भी जो क्वेश्चन है वो आसानी से आप कर सकते हैं, ये आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए होगा। ऑप्शन मैं बता देता हूं, इसका आंसर बी है। 27 का 42,000 है, सेम इसी वे से है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 28th क्वेश्चन, लेट अस ट्राई दिस वन। अब इसमें एबीसी कंपनी हैज एसेट्स ऑफ रुपीज 5 लाख और लाइबिलिटीज उनकी किस वे से है? पार्टनर कैपिटल दी गई है, ठीक है, जनरल रिजर्व दिया गया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% और गुडविल फर्म की वैल्यूड है एट 90,000 एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें गुडविल हमारे पास ऑलरेडी दी गई है, 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। और मांगा क्या इन्होंने कहा बताइए एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले बेटा आप बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में 2 वे से निकाल सकते हैं, एसेट साइड से भी निकाल सकते हैं, लाइबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हैं, दोनों वे से है। अगर हम एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, इट इज जितने भी हमारे एसेट्स हैं, 5 लाख के एसेट्स हैं,
इसमें से हम आउटसाइड लाइबिलिटीज 90,000 माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया 4,10,000। ओके, और बेटा अगर हम लाइबिलिटी साइड में करेंगे तो लाइबिलिटी साइड में क्या होगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, तो 3,50,000 प्लस 10,000 वो भी 4,10,000 आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा कितना दिया गया, 10% है, तो इसका 10% किया तो 41,000 हमारे पास आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज 10,000। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, इसको हम बाद में यूज करेंगे। गुडविल कितनी है, 90,000 है और 2 years परचेज और सुपर प्रॉफिट है। गुडविल हम ऐसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट और कितनी ईयर्स परचेज था, 2। गुडविल अगर 90,000 है, सुपर प्रॉफिट हमें मालूम नहीं, और ये जो 2 है ये इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 45,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, इट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बेटा कितना था यहां पर हमने निकाला, इट इज 45,000। एवरेज ही हमने निकालना है, और नॉर्मल कितना निकाला था ऊपर, 41,000। अब बेटा ये 41,000 जब इस साइड जाएगा, इधर ये प्लस हो जाएगा, 45 प्लस 41 86,000 विल बी अ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 86,000। क्वेश्चन नंबर 29, तो ये भी क्वेश्चन बेटा सिंपल है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इसे खुद ट्राई करेगा। इसका आंसर सी आ जाएगा 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए एंड बी आर पार्टनर्स, कैपिटल दी गई है और ड्यूरिंग द ईयर द फर्म ने 1,50,000 प्रॉफिट कमाया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर बताइए। तो कैपिटलाइजेशन कौन सा होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ही होगा। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा कितनी आ जाएगी, 3 लाख जो आगे प्लस 2 लाख, तो 5 लाख इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी बेटा, 5 लाख। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, ये जो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट कितना आ गया, 1,50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो इधर 100 चला गया, ऊपर आ गया। ठीक है जी, 20% है, तो ये आ जाएगा 7,50,000। तो 7,50,000 क्या आ गया हमारे पास, 7,50,000 इज और कैपिटलाइज प्रॉफिट, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारे पास, इट इज 5 लाख। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 2,50,000 विल बी द वैल्यू ऑफ द जो गुडविल आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज अगेन क्वेश्चन नंबर 31। बेटा ये सिंपल है, जैसे आपने पहले किए हुए हैं, ये आप खुद कर लीजिएगा। तो अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। तो इसका आंसर 1 लाख होगा, बी 1,31,000 का। 32 ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। 32 के लिए भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 32 के लिए ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 ये डिस्कस कर लेते हैं आपसे। अब इसमें गुडविल मांगी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड कौन सा होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ जो एवरेज प्रॉफिट से होगा। तो सबसे पहले बेटा हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। आप कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास कैपिटल दी गई है 2 लाख, 2,40,000, 50,000 ये करंट अकाउंट, ये भी कैपिटल है। अब इसमें ये देखिएगा 1 लाख के आगे ये जो ब्रैकेट में DR लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये लॉस, ये नेगेटिव है हमारे लिए। तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे और DR वाले को माइनस कर देंगे। तो 2 लाख प्लस 2,40,000, 4,40,000, 4,90,000 माइनस 10, तो कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी कितना बताया था, 4,40,000, 4,90,000, 4,80,000 विल बी अ कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट बेटा 90,000 है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न,
तो कैपिटलाइज प्रॉफिट आ जाएगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट विल बी 9 लाख। तो 9 लाख आ जाएगा। तो ये कितनी अमाउंट आई थी हमारे पास 4,80,000, और इन दोनों का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी द वैल्यू ऑफ द गुडविल, और गुडविल की अमाउंट आ जाएगी 4,20,000। ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। अब 34th वाला क्वेश्चन है, सिंपल है, कोई इसमें भी कोई खास कोई समझने वाला कोई नहीं है। तो ये भी इसका आंसर 2,55,000 आ जाएगा 34 का। ये आप लोगों के लिए सेल्फ स्टडी के लिए है। ऑन द सेम बेसिस 35 का भी ये भी सिंपल है, इसका आंसर 84,000 रुपीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देखते हैं, और इसमें क्या करेंगे। द कैपिटल ऑफ ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए और बी की कैपिटल दी गई 90,000 एंड 30,000। दे वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म एट ₹84,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो किताबों में रिकॉर्ड नहीं थी, इसको वैल्यू किया, दैट मीन्स इसको हमने रेज किया। जब हम गुडविल को रेज करते हैं तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगी, ये क्रेडिट होगी। तो बाय व्हाट अमाउंट ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो अगर हम क्वेश्चन में क्या होता, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, तो अगर पार्टनर्स को क्या दोनों को इक्वली बांट रहे हैं, अगर इक्वली बांट रहे हैं तो किस रेशियो में होना चाहिए था, 42+42 होना चाहिए था। बट अगर डेबिटेड की जगह क्रेडिटेड होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड होता 42 एंड 42, बट डेबिटेड है तो इट विल नॉट बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइज्ड जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा 8 लाख है, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न 15%, और हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर 12 लाख दिया गया। तो इससे भी मिलते जुलते क्वेश्चन ने ऑलरेडी पहले किया, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर सी जो 72 लाख आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन, अभी मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया था शायद इसी से। द कैपिटल ऑफ बी एंड डी आर ₹90,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इनकी 3:1 है। एंड द न्यू रेशियो एडमिसिबल आफ्टर 1 अप्रैल इज 5:3। तो ये इनकी ओल्ड रेशियो है, ये इनकी क्या है, ओल्ड रेशियो थी। तो न्यू रेशियो देयर इज ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। रेशियो चेंज हुई है, पार्टनर्स सेम है, कोई नया पार्टनर इसमें एडमिट नहीं हुआ। तो न्यू रेशियो इज 5:3। गुडविल जो वैल्यू की थी 1 अप्रैल को इन्होंने न्यू रेशियो बनाई, और 2 अप्रैल को गुडविल को इन्होंने वैल्यू किया 84,000 रुपीज में। तो गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल इज रेज्ड। अब यहां पर देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, गुडविल कितनी क्रेडिट होगी बी और डी की कैपिटल अकाउंट में। तो ये किस रेशियो में इसे हम बांटेंगे। तो जो इनकी बेटा न्यू रेशियो है इस रेशियो में बांटेंगे। सो 84,000 इट विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो 5:3। तो न्यू रेशियो 5/8, और इसमें कोई गेन वगैरह नहीं, इन्होंने अपने रेशियो को रिकॉन्स्टिट्यूट किया। तो हम जो गुडविल है रेज किया और उसको इस रेशियो में जो इनकी न्यू रेशियो है उसमें बांट देंगे। तो पहले में क्या आएगा 52,500 आएगा, और दूसरे में आ जाएगा 31,500। तो ये जो ऑप्शन सी में यहां पर बेटा करेक्शन है, ये 5200 की जगह 52,500 आप कर देंगे, 52,500 एंड 31,500। तो जैसे वो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था वहां पर डेबिटेड वर्ड लिखा था, तो हमने कहा था नन ऑफ दीज, इट शुड बी क्रेडिटेड इन देयर न्यू रेशियो। किस रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में होगा। क्वेश्चन नंबर 39, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को बेटा पढ़िएगा 39 वाले को।
द कैपिटल ऑफ बी एंड डी आर ₹90,000 एंड ₹30,000। बी और डी की कैपिटल कितनी है? 90 एंड 30,000 दी गई है। और न्यू इनकी जो रेशो है वो 3:1 दी गई है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा 5:3 है। गुडविल इज वैल्यूड ₹80,000। अब गुडविल किस पर वैल्यू किए इन्होंने? 80,000 को गुडविल को वैल्यू किया ऑन दैट डेट। अमाउंट पेएबल बाय अ गेनिंग पार्टनर टू ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होगा? तो इसके लिए बेटा आपको रेशो निकालनी पड़ेगी कि गेन क्या हुआ है और लॉस क्या हुआ है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या था? 3/4 माइनस 5/8। एलसीएम लिया बेटा 32, इसको डिवाइड किया 8 इंटू 3 24 माइनस 4 इंटू 5 20। तो 4/32 का जो हो गया वो सेक्रीफाइस किया बी ने कितने का सेक्रीफाइस किया? 4/32। लेट्स सी अबाउट डी का ओल्ड रेशो क्या था बेटा? 1/4 माइनस 3/8। एलसीएम 32 लिया, 8 माइनस 3 कितना आ गया? हमारे पास क्या रेशो थी इनकी? 1/4 माइनस 3/8, 32 आ गया, 8 यहां पर आ गया और इसको किया हमने 4 इंटू 3 12। हाँ गलत हो गया था ये। एलसीएम लेने के बाद 4 इंटू 3 12। तो यहां पर माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स डी को गेन हो रहा है, डी को गेन हो रहा है और बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है डी को अगर फायदा हो रहा है तो डी शुड पे मनी टू द बी। डी किसको पैसा देगा? डी को बी को पैसा देना होगा। तो ये 4/32 का मतलब क्या आ गया? 4/32 का मतलब आ गया 1/8 का गेन हो रहा है। बी को कितने का गेन हो रहा है? 1/8 का। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 80,000 है। तो 80,000 का 1/8 किया तो 10,000 का 10,000 का बी को गेन हो रहा है। तो बी को पैसा किसको देना, किसको फायदा हो रहा है बेटा? बी को हो रहा है ना। तो कौन पैसा देगा? कौन पैसा देगा? डी विल पे। डी को गेन हो रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो डी विल पे टू बी ₹10,000। तो डी को बी को पैसा देना होगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो लास्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। डी इज एडमिटेड टू द पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ। डी ने 20,000 रुपया लाया एज कैपिटल एंड ₹5,000 बीइंग हाफ ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल। द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज। इसमें कोई बेटा कंसेप्ट को यूज नहीं होगा, सिंपल। डी ने अपने शेयर का, डी को कितने हिस्से के लिए बेटा एडमिट किया था? 1/4 शेयर। ठीक है। डी का जो हिस्सा बनता था, डी ने अपने हिस्से का सिर्फ आधा लाया, 1/2 लाया। डी ने 5,000 लाया और कितने हिस्से के लिए लाया? 1/2 के लिए। अगर डी अपने लिए पूरे हिस्से के लिए पैसा लेकर आता, डी पूरे हिस्से के लिए पैसा लेकर आता, तो डी कितना लेकर आता? 5,000 इंटू 2। डी बेटा लेकर आता अपने 1/4 हिस्से के लिए, डी लेकर आता 10,000 रुपए। और जो वैल्यू ऑफ गुडविल है 1/4 के लिए 10,000 डी लेकर आया, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी? तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी? अगर 1/4 के लिए 10,000 है तो फुल वैल्यू क्या होगी? तो फुल वैल्यू होगी 10,000 डिवाइडेड इंटू 4/1। हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो फुल वैल्यू जो फर्म के लिए गुडविल की होगी दैट विल बी 40,000। दैट विल बी 40,000। हाफ शेयर के लिए बेटा 5,000 लेकर आया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हाफ के लिए 5,000 लेकर आया, हाफ के लिए। तो अगर पूरे के लिए पैसा लेकर आता तो 5,000 इंटू 2 वो 10,000 लेकर आता। और कितना हिस्सा था डी का? कितना हिस्सा था? 1/4 के लिए
10,000। तो कंप्लीट गुडविल, फुल गुडविल ऑफ द फर्म क्या होगी? तो 1/4 के लिए अगर 10,000 है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 10,000 इंटू 4/1, इट विल बी 40,000। ठीक है बेटा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को और वीडियोस मिलती जाए तो प्लीज हमारे चैनल को आप आगे शेयर करिए। आपके डिफरेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहां तक आप पहुंचाइए। ये आपका अपना चैनल है और जितनी ग्रोथ होगी आप लोगों को उतना बेनिफिट होगा, उतने आप लोगों को वीडियो लेक्चर जो मिलते जाएंगे। ठीक है जी, तो प्लीज प्लीज इसको शेयर करिए। कोई भी सुझाव होंगे दे आर मोस्ट वेलकम। ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।